फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी नॉलेज। मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की सीरीज में हम करेंगे जो हमारा भारत या इंडिया है इसको भू आकृतिक आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं तथा जो हिमालय है उसको कितने भागों में डिवाइड किया जाता है तथा उनसे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैप की सहायता से करेंगे। आइए लेट्स स्टार्ट विद पीके स्टडी हब। तो सबसे पहले देखें दोस्तों कि पृथ्वी पर बनने वाली भू आकृतियाँ जैसे हमारे जो माउंटेन हो गए या फिर पठार हो गए, मैदान हो गए, जितनी भी आप ऊपर आकृतियाँ देखते हो वो कैसे बनती हैं, वो दोस्तों दो कारकों के द्वारा बनती है या दो फैक्टर हैं जिन्हें हम अंदरूनी कारक और बाहरी कारक कहते हैं। इंग्लिश में बात करें एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक। अंदरूनी कारक में दोस्तों जैसे जो हमारे ज्वालामुखी हो गए, जैसे ज्वालामुखी तटा और पृथ्वी के ऊपर जैसे कोई ऊंची आकृति बन गई, कहीं पे कोई ऊपर पट्टी के नीचे ही जैसे लावा जमने से कोई आकृति बन गई। ऐसे ही अंदरूनी कारक के अंदर बात करें भूकंप या अर्थक्वेक की, इससे क्या होता है कुछ क्षेत्र बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाते हैं और कुछ क्षेत्र वो हमारे नीचे धंस जाते हैं। इसी प्रकार अगर बाहरी कारक की बात करें जैसे मिट्टी से, जैसे हवा से मिट्टी उड़कर कुछ मुख्य आकृतियां बना लेती हैं, इसी प्रकार जैसे हमारी नदियां या समुद्री लहरें हैं वो भी कहीं तो पर्वतों के बीच वैली या फिर गार्ज का निर्माण करती है, कहीं वाटरफॉल या झरने बनाती हैं। इसी प्रकार ये विभिन्न आकृतियां बनती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये बहुत पूछा जाता है, जो भारतीय भूमि है उसको हम मेनली कितने पार्ट्स के अंदर या भू आकृतिक आधार पर कितने पार्ट्स के अंदर बांट सकते हैं। मेनली दोस्तों 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे माउंटेन, उसके बाद प्लेटू, उसके बाद जो हमारे प्लेन्स होते हैं वो। अगर बात करें हिंदी में पर्वत, पठार और मैदान। अगर बात करें माउंटेन की तो इनकी जो ढलान होती है वो ज़्यादा होगी और इनकी हाइट भी ज़्यादा होगी। इसके बाद पठार या प्लेटू है, ये ऊपर से दोस्तों समतल होंगे लेकिन इनकी ऊंचाई पर्वतों से काफ़ी कम होगी। जो हमारे प्लेन है उनसे इनकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होगी। इसी प्रकार जो हमारे प्लेन है इनकी जो समुद्र से औसत ऊंचाई होगी वो सबसे कम होगी। इस प्रकार जो इनकी हाइट है उन्हीं के आधार पर और जो इनकी ढलान है के आधार पर हम इन्हें जैसे माउंटेन, प्लेटू और प्लेन के अंदर डिवाइड करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, जो इंडिया की टोटल लैंड है उसके अंदर माउंटेन कितने हैं, पठार कितने हैं और जो हमारे प्लेन हैं वो कितने हैं। अगर बात करें पहाड़ियाँ दोस्तों, पहाड़ियों का हमारे जो टोटल लैंड है उसका 18.6% है। उसके बाद बात करें पर्वत की वो 10.7% है। बात करें पठार या प्लेटू की वो 27.1% है। अगर बात करें मैदान या प्लेन की वो 43% है। यह क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बात करें कि भारत की भौगोलिक इकाइयाँ या भारत भौगोलिक आधार पर कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। तो दोस्तों कहीं पे आपको 5 और कहीं पे आपको 6 पार्ट्स देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट की बात करें दोस्तों हिमालय। फर्स्ट जो हमारा नॉर्थ के अंदर हिमालय है इसके अंदर डिवाइड किया जाता है। एंड उसके नीचे ही जो हमारा मैदान है, हमारा प्लेन है, सेकंड पार्ट वो होता है। थर्ड दोस्तों जो हमारा पठार है यानी कि मध्य भारत से काउंट किया जाता है। और उसके बाद जो हमारा कोस्टल एरिया है दोस्तों इसको शामिल किया जाता है। और फिफ्थ के अंदर बात करें जो हमारे छोटे छोटे द्वीप या आइसलैंड है इसके अंदर डिवाइड किया जाता है। मेनली दोस्तों 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है हिमालय। हिमालय का जन्म या हिमालय का ओरिजिन कैसे हुआ। हिमालय का जन्म टेक्टोनिक क्रियाओं के कारण 12 करोड़ या 120 मिलियन वर्ष पहले हुआ। हिमालय के स्थान पर पहले तैथिस सागर था जिसकी गहराई बहुत कम परंतु विशालता ज़्यादा थी। इसके उत्तर में यूरेशिया और दक्षिण में गोंडवाना लैंड थे। सागर में दोनों तरफ से नदियां निक्षेप या डिपॉजिट जमा करती रही, इससे इसमें फोल्ड पड़ा। गोंडवाना लैंड के उत्तर पश्चिम की ओर खिसकने के कारण हिमालय का जन्म हुआ। दोस्तों आज भी जो भारतीय भौगोलिक प्लेट है वो यूरेशियाई प्लेट के नीचे धंसती जा रही है, जिससे हिमालय आज भी प्रति वर्ष 5 से 10 सेंटीमीटर ऊंचा उठ रहा है। यानी कि प्रति वर्ष हिमालय 5 से 10 सेंटीमीटर ऊंचाई बढ़ रही है। डायग्राम से देखते हैं दोस्तों हम कि हिमालय का ओरिजिन कैसे हुआ। जैसे ये हमारी यूरेशियाई प्लेट हो गई और ये हमारी
इंडियन प्लेट हो गई। दोस्तों हमारे जो सभी कॉन्टिनेंट है या जो पूरा वर्ल्ड है उनको कई प्लेट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, उसका हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें समझेंगे। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे पहले टेथिस सागर था, तो ये यूरेशियाई प्लेट है और इंडियन प्लेट जब इससे टकराई ये वाला पार्ट नीचे धंस गया, ये वाला जो पार्ट था वो ऊपर उठ गया, इसी से हिमालय का जन्म हुआ। इसे हम आगे एक पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो पूरा वर्ल्ड है वो एक ही भूमि के टुकड़े में बंधा हुआ था जिसे पेंजिया कहा जाता था। तो फिर धीरे धीरे दोस्तों यह दो टुकड़ों में बट गया। जैसे जो उत्तरी हमारा टुकड़ा था नॉर्थ के अंदर उसे लारेशिया, दक्षिण टुकड़े को गोंडवाना लैंड कहा जाता था और यहाँ पे हमारा टेथिस सागर था, यहाँ आज इंडिया मौजूद है। इसके बाद धीरे धीरे दोस्तों ये वाले पार्ट ऊपर की ओर खिसकने लगे, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं। ये वाला पार्ट यहाँ पे आके इसके साथ जुड़ गया और उत्तर की ओर इसे फोर्स करने लगा, जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। तो ये हमारी यूरेशियाई प्लेट हो गई और ये हमारी इंडियन प्लेट हो गई। और ये जब इससे टकराए दोस्तों इस स्थान पर जो सागर था और नदियों के द्वारा लाया गया, तो उसके अंदर डिपॉजिट या निक्षेप था, उसके अंदर फोल्ड हो गया और वो ऊंचा उठने लगा, जिसके कारण हिमालय का निर्माण हुआ। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि जो हिमालय है वो कैसा पर्वत है, तो हिमालय नवीन और वलित पर्वत है। यानी कि पूरे वर्ल्ड में बात करें अंतर काल के अनुसार तो जो हिमालय है वो सबसे बाद में बना। इसकी लंबाई दोस्तों 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई 400 से 500 किलोमीटर है। और जो कश्मीर है उसमें सबसे ज़्यादा चौड़ाई है और जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है उसमें चौड़ाई सबसे कम है। यानी कि वेस्ट के अंदर चौड़ाई अधिक है और ईस्ट के अंदर चौड़ाई कम है। औसत चौड़ाई की बात करें तो 160 से 400 किलोमीटर के बीच है। दोस्तों हिमालय का वर्गीकरण करें या हिमालय को कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, मेनली दोस्तों 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा ट्रांस हिमालय, लेकिन दोस्तों इसे कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे वृद्ध हिमालय, हिमाद्री हिमालय और सर्वोच्च हिमालय। इंग्लिश में दोस्तों इसे ग्रेट या हिमाद्री हिमालय के नाम से जानते हैं। थर्ड है दोस्तों उसे लोअर हिमालय या मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो हमारी लास्ट नवीनतम श्रेणी जो सबसे बाद में बनी उसे उप हिमालय या शिवालिक हिमालय या पूर्वांचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगर इस पिक्चर में देखें तो दोस्तों जो यहाँ तक की श्रेणी है को हम ट्रांस हिमालय के रूप में जानते हैं। उसके बाद दोस्तों ये हमारा पूरा यहाँ से ग्रेट हिमालय है। ग्रेट हिमालय के बाद दोस्तों मध्य हिमालय आता है और जो लास्ट की हमारी रेंज है उसे हम शिवालिक हिमालय कहते हैं, क्योंकि यहाँ से इधर मुड़ जाती है। आइए दोस्तों सबसे पहले जो ट्रांस हिमालय है इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। लंबाई की बात करें दोस्तों ट्रांस हिमालय की तो 1000 किलोमीटर इसकी लंबाई है और औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। दोस्तों यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है। जैसे हमने 2 प्लेट की बात की थी, एक यूरेशिया और एक इंडियन प्लेट, ये हमारा यूरेशिया प्लेट है उसका हिस्सा है। दोस्तों ये जो हिमालय है इसका जन्म दोस्तों हिमालय से पहले हो चुका है। इसे तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दोस्तों मुख्य 4 श्रेणियां हैं, काराकोरम, कैलाश, जास्कर और लद्दाख। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है जैसे कैलाश या जास्कर या जो लद्दाख श्रेणी है किस माउंटेन का पार्ट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इनको क्रम में भी जैसे उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर लगाने वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो कि हम आगे करेंगे। जो काराकोरम दोस्तों इसकी श्रेणी है उसे उच्च एशिया की लीड कहते हैं। इसके सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो K2 या गोडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की दूसरी बड़ी ऊंची चोटी है। दोस्तों जास्कर उत्तर में जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच सिंधु नदी बहती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, जो सिंधु नदी है या सिंधु नदी की घाटी है वो किन किन श्रेणियों के बीच है, तो वो जास्कर और लद्दाख के बीच है। यहाँ पे जास्कर है दोस्तों, उसके बाद सिंधु नदी यहाँ से बहती है और उसके बाद जो हमारी लद्दाख श्रेणी है वो है। लद्दाख के पूर्व में कैलाश श्रेणी जो कि तिब्बत तक है। लद्दाख का सर्वोच्च शिखर राकापोशी है। जैसे बात करें
काराकोरम का सबसे ऊंचा शिखर या सबसे ऊंची चोटी K2 है, वैसे ही लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी राकापोशी है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी सिंधु व इसकी सहायक नदी स्योक के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। लद्दाख श्रेणियां दोस्तों, वो स्योक नदी है जो सिंधु की सहायक नदी, उसके बीच जल विभाजक का भी कार्य करती है, जिसे आगे हम मैप में देखेंगे। काराकोरम श्रेणी पश्चिम में पामीर की गांठ, दक्षिण पूर्व में तिब्बत की कैलाश श्रेणी से मिल जाती है। ट्रांस हिमालय वृद्ध हिमालय से अंचर जोन अलग होता है, यानी कि यहाँ हमारा ट्रांस हिमालय है, यहाँ हमारा ग्रेट हिमालय है। तो ये दोनों किसके द्वारा अलग होते हैं? तो सच्चर जोन के द्वारा ये दोनों अलग होते हैं। ये दोस्तों कुछ मुख्य चोटियां दी गई हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये चोटियां किस पर्वत श्रेणी की है। उसके बाद दोस्तों कुछ ग्लेशियर दिए गए हैं जो कि ट्रांस हिमालय के ही हैं, जैसे सियाचिन, बालटोरा, काराकोरम, हिस्पार। ये पूरा दोस्तों हमारा यहाँ तक ट्रांस हिमालय है। इसके अंदर दोस्तों जैसे सबसे ऊपर हमारी काराकोरम श्रेणी, उसके बाद लद्दाख श्रेणी, उसके बाद जास्कर श्रेणी है वो आती है। तो इन्हें आप क्रम में याद रखना दोस्तों, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसके बाद अक्सर पीर पंजाल पूछा जाता है। और ये आप देख रहे हो दोस्तों, जो हमारी सिंधु नदी है उसे, जो हमारी सिंधु नदी है उसके उत्तर में बात करें तो लद्दाख श्रेणी है और दक्षिण में जास्कर श्रेणी है। ये दोस्तों इसकी सहायक नदी स्योक है। जो हमारी लद्दाख श्रेणी है वो स्योक और जो हमारी सिंधु नदी है उसके बीच एक जल विभाजक का कार्य करती है। नेक्स्ट हमने देखा था दोस्तों, जो हमारी लद्दाख श्रेणी है उसके पूर्व में ये हमारी कैलाश श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी इसी से आके यहाँ पे मिल जाती है। तो जो काराकोरम श्रेणी है वो ऊपर जाके यहाँ पामीर की गांठ है उससे मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ग्रेट हिमालय, जो कि आप देख रहे हैं। आइए अब ग्रेट हिमालय के बारे में डिटेल स्टडी करें। ग्रेट हिमालय को दोस्तों हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखना। यह नंगा पर्वत से नामचा पर्वत है। दोस्तों बात करें ग्रेट हिमालय की तो यहाँ हमारा नंगा पर्वत है और इधर ईस्ट के अंदर हमारा नामचा पर्वत है। अगर औसत लंबाई की बात करें तो 2500 किलोमीटर, चौड़ाई की बात करें तो 25 किलोमीटर और अगर हाइट की बात करें 6100 मीटर। तो सबसे ऊंची चोटी की बात करें दोस्तों, जो ग्रेट हिमालय उसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट 8850 मीटर है। कहीं कहीं पे आपको 8848 मिलेगा, लेकिन ये करंट में 8850 मीटर है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्तों। नेपाल में इसे सागरमाथा कहते हैं और तिब्बत में ओमुलुंगपा या ओमोलांगमा के नाम से जाना जाता है। तो हमारा ग्रेट हिमालय है और इसके नीचे ही हमारा मध्य हिमालय है। यह दोनों दोस्तों मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा ट्रांस हिमालय, फिर हमारा ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय के बाद दोस्तों मध्य हिमालय है। तो इन दोनों के बीच दोस्तों मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है। तो इन्हें हम गुलमर्ग और सोनमर्ग के नाम से जानते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि गुलमर्ग और सोनमर्ग क्या है, आंसर दिया होता है ये घास के मैदान है जो कि कश्मीर में पाए जाते हैं या ग्रेट हिमालय श्रेणी में पाए जाते हैं। उत्तराखंड में दोस्तों इन्हीं घास के मैदानों को बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और दोस्तों जो हमारी कश्मीर घाटी है वो पीर पंजाल और जो मध्य हिमालय है उसके बीच स्थित है। इस श्रेणी के अंदर दोस्तों कई घाटियां पाई जाती हैं, इसमें कश्मीर घाटी और काठमांडू की घाटी है वो महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है जो घाटियां हैं वो किस श्रेणी के बीच पाई जाती हैं, तो ये पीर पंजाल और मध्य हिमालय के बीच पाई जाती हैं। सर क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों क्रेवा क्या है, तो क्रेवा चिक्का मिट्टी का निक्षेप है जो कि केसर की खेती के लिए उपयोगी है। निक्षेप का अर्थ होता है दोस्तों जैसे नदियां जो कंकड़ पत्थर ले आती हैं एक स्थान पर छोड़ देती हैं या डिपॉजिट कर देती हैं, उन्हें हम निक्षेप कहते हैं। यहाँ प्रमुख हिमनद है दोस्तों जैसे मिलाप, गंगोत्री और जम्मू। जो हमारा जम्मू है वो सिक्किम में है। यहीं से दोस्तों हमारी जो गंगा या यमुना नदी है वो निकलती है। अगर ओरिजिन की बात करें गंगा और यमुना का ओरिजिन कौन सा है, तो वो दोस्तों ग्रेट हिमालय है। ये दोस्तों ग्रेट हिमालय की कुछ चोटियां हैं जो कि नेपाल में। ये दोस्तों ग्रेट हिमालय की कुछ प्रमुख चोटियां हैं। हाइट वाइज जाने का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके याद रख सकते हो।
नेक्स्ट बात करें दोस्तों मध्य या लघु हिमालय की, इसकी औसत ऊंचाई 5050 मीटर है और चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर के बीच है। पीर पंजाल मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। तो मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी की बात करें तो वो पीर पंजाल है। अगर इसकी बात करें कि ये किस काल में बना, तो प्री कैम्ब्रियन और एलियाजोइक जो काल में चट्टानें बनी उस काल में ये दोस्तों बना। इसमें मुख्य दोस्तों स्लेट, चूना पत्थर और जो क्वार्ट्ज चट्टानें हैं उनकी मात्रा अधिक है। इसकी जो प्रमुख चोटियां वो दोस्तों बर्फ से ढकी रहती हैं। यहाँ की प्रमुख चोटियां दोस्तों पीर पंजाल, धौलाधार, मंसूरी, नाग टिब्बा, महाभारतलेख आदि है। यहीं पे दोस्तों जो हमारे पर्यटक स्थल है वो सबसे ज्यादा है, जिसमें सूरी, शिमला, डलहौजी, नैनीताल, चक्राता, कांगड़ा, कुल्लू, रानीखेत आदि प्रमुख हैं। तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय है, इसका ज्यादातर जो क्षेत्र है दोस्तों वो हिमाचल और उत्तराखंड में पाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों शिवालिक हिमालय की, जिसे आउटर और पूर्वांचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, यह सबसे बाहरी हिमालय है दोस्तों, यानी कि साउथ के अंदर जो सबसे लास्ट में हमारी रेंज है वो शिवालिक हिमालय ही है। यह दोस्तों पोतवार बेसिन से कोसी नदी तक फैला हुआ है, जो कि 15 से 30 किलोमीटर बड़ा है और 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका निर्माण दोस्तों मध्य आयोसीन से निम्न प्लीस्टोसीन काल है उसमें हुआ। यहाँ की जो चट्टानें हैं दोस्तों उसमें मुख्य भालू, कंकड़, कांग्लोमेरेट पाया जाता है। शिवालिक हिमालय ऐसा हिमालय है दोस्तों जिसका इरोजन या अपरदन सबसे ज्यादा हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बहुत पूछा जाता है। जो शिवालय की श्रेणी जम्मू में है उसे जम्मू के पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, और अरुणाचल में डफला, मीरी, अबोर, कश्मी मीरी के नाम से जाना जाता है, और उत्तराखंड में दूधवा के नाम से जाना जाता है। जो हमारा पूर्वांचल है उसमें दोस्तों पटकई बम, नागा, पूर्वी मणिपुर, पूर्वी त्रिपुरा, ब्रेल, गारो, खासी और जयंतिया के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगर बात करें दोस्तों शिवालिक हिमालय की, तो ये यहाँ से शुरू होके पूरा जो हमारा 7 सिस्टर वाली स्टेट है वहाँ तक फैला हुआ है। इसकी जो मुख्य रेंज है वो देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों हमारी डाफला रेंज है, उसके ऊपर दोस्तों मीरी रेंज है, और उसके ऊपर दोस्तों बो रेंज है, और उसके ऊपर दोस्तों कश्मी हिल है। इनको नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ आप याद करना, ऐसे ही ईस्ट से वेस्ट की तरफ दोस्तों याद कर लेना। उसके बाद दोस्तों गारो, खासी और जयंतिया, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये तीनों पहाड़ियां दोस्तों मेघालय के अंदर है, और यहीं पे दोस्तों जो हमारी सबसे ज्यादा वर्षा होती है, जो कि पहले चेरापूंजी था लेकिन अब मौसिन राम है, वो यहीं पे पाया जाता है। इसके ऊपरी दोस्तों हमारी मिक्कर हिल्स हैं, तो ये दोस्तों हमारा पूरा यहाँ से अरुणाचल प्रदेश है, तो इसी के अंदर ये सभी रेंजेस हैं। जैसे पटकाई बूम हो गई हमारी, तो ये दोस्तों हमारा नागालैंड है, तो नागालैंड के अंदर इन्हें नागा हिल्स के नाम से जाना जाता है। और ये हमारा मिजोरम है, मिजोरम के अंदर मिजो हिल से पहाड़ियाँ जानी जाती है, और ये हमारा त्रिपुरा है जिसमें त्रिपुरा हिल के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट दोस्तों कुछ माउंटेन रेंज है जिन्हें नॉर्थ से हमारा जो साउथ है उसके अनुसार दिया गया है, और स्टेट बताई गई है कि ये कौन सी स्टेट में स्थित है। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, और इन्हें नॉर्थ से साउथ या साउथ नॉर्थ याद रखना। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है उसके अंदर जो रेंजेस पाई जाती हैं, तो सबसे पहले है दोस्तों डाफला, मीरी और मिशमी। ये तीनों रेंजेस दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। कभी कभी इनका स्टेट भी पूछा जाता है। तो ये दोस्तों वेस्ट ईस्ट यानी कि वेस्ट से ईस्ट इस प्रकार हैं, और साउथ नॉर्थ इस प्रकार हैं। तो पहले साउथ के अंदर बात करें तो डाफला हिल्स, उसके बाद मिरी हिल्स, उसके बाद मिशमी हिल्स का नंबर आता है। अगर बात करें दोस्तों वेस्ट से ईस्ट की ओर, तो उसमें हमारी गारो, खासी, जयंतिया, मिक्कर, रेंगमा हिल्स है। ये तीनों दोस्तों मेघालय के अंदर पाई जाती हैं, और ये लास्ट वाली दो असम के अंदर पाई जाती हैं। ये भी आप याद रखना। इनकी स्टेट उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम की लोकेशन को याद रखना। उसके बाद जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसके अंदर जो रेंजेस हैं उन्हें नॉर्थ से साउथ में लगाया गया है दोस्तों, जिसमें सबसे ऊपर बात करें तो पटकाई बूम, उसके बाद नागा की पहाड़ियां, ब्रेल, एमाटोल, बब्बन आदि दिए गए हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, जो हमारा ब्लू माउंटेन है, जो ब्लू रेंजेस हैं वो कहाँ पे है, तो वो मिजोरम में है।
इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप याद रख सकते हो दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम जो शिवालिक हिल्स है उसके नीचे पाए जाने वाले जैसे भांबर, खादर हैं उनको हम देखेंगे कि वो क्या हैं, और उसके बाद जो हिमालय है उनको दोस्तों आगे भी डिवाइड किया जाता है, जैसे दोस्तों पंजाब हिमालय, असम हिमालय, कुमाऊं हिमालय, तो वो देखेंगे। बने रहिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।